सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह करवाई थी। आज भी मैं आपको उन्हीं के द्वारा रचित कविता अट नहीं रही करवाने जा रही हूँ। यह कविता भी जो है वो उत्साह कविता का ही भाग 2 है। इस कविता के अंतर्गत हम फागुन मास के बारे में पढ़ेंगे कि कवि किस प्रकार से उसे साहित्यिक तौर पर वर्णित करता है। तो चलिए कविता पाठ शुरू करते हैं। अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, यानी आभा सौंदर्य फागुन की यानी फागुन का कि फागुन का जो सौंदर्य है तन सट नहीं रही, वातावरण रूपी शरीर में समा नहीं रहा है। अब आपको इन तीनों लाइनों की हिंदी समझ में आ गई होगी कि कवि कहता है कि जो फागुन है उसका सौंदर्य वातावरण रूपी तन में समा नहीं रहा है। कवि अब आगे कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब कवि जो है वो फागुन का मानवीयकरण कर रहा है, यानी उसे एक मनुष्य के रूप में बता रहा है। वह कहता है कि हे फागुन, तुम जहाँ कहीं भी सांस लेते हो मानो अपनी खुशबू से प्रत्येक घर को भर देते हो। आप सभी को पता है बेटा, जब फागुन आता है उसके साथ ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, फूल खिलते हैं, रंग गुलाल की जो खुशबू होती है वो वातावरण में छा जाती है। हमारा मन भी एक अजब उल्लास से भरा हुआ होता है, इसलिए हमें हर जगह ऐसे लगता है जैसे रंगों की फूलों की हमें खुशबू आ रही है। तो कवि इस बात को ही एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि हे फागुन, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि तुम जहाँ भी सांस लेते हो जैसे ही हवा चलती है मानो तुमने जो सांस लिया है और उस खुशबू से प्रत्येक घर प्रत्येक वातावरण का जो अंश है हिस्सा है वो भर जाता है, अर्थात पूरा वातावरण खुशबूमयी सुगंधमयी हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब कवि कहता है कि जब फागुन मास होता है, वसंत ऋतु का आगमन होता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य का मन उल्लास से भरा हुआ होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है। देखिए बेटे, जब भी वातावरण अच्छा होता है तो हमारा मन ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि क्यों ना हम भी पक्षियों की भांति इस आकाश में उड़े। मन चंचल रहता है, मन हर वक्त कुछ कल्पनाओं के लोक में खोया रहता है। तो ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि हे फागुन, मानो तुम हमें आकाश में उड़ने के लिए, कल्पना रूपी लोक में उड़ने के लिए पर यहाँ पे जो पर शब्द है वो पंख के लिए हुआ है, कि मानो तुम हमें पंख लगा देते हो, हमें पंख पर जो है वो दे देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। अब कवि कहता है कि यदि मैं ये सोचूं भी कि मैं तुमसे अपनी आंखें हटा लूं, अर्थात मैं बंद भी कर लूं, तो भी मैं हटा नहीं पाता हूँ। कारण क्या है कि यदि कवि आंखें बंद भी कर लेता है तो वातावरण की जो खुशबू है, जो फागुन की खुशबू है, रंगों की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, वो उसके हृदय में जाती है, उसकी मन को खुश करती रहती है, जिससे उसे लगता है कि जैसे आंख बंद करके भी वो फागुन को ही देख रहा हो। इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं आंख भी हटाऊं तो मेरी आंखें भी तुमसे नहीं हटती हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फागुन आते ही वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है बेटे, तो वो कहता है कि तुम्हारे आने पर जो वृक्ष हैं वो पत्तों से लद जाते हैं, और कहीं हरी कहीं लाल, यानी कहीं पर तो हरे हरे पत्ते आते हैं, और आपने देखा होगा जो पत्ते बिल्कुल कच्चे कच्चे से होते हैं वो लाल लाल से प्रतीत होते हैं। तो कहता है कि तुम्हारा आगमन इतना सुखमय होता है कि जो वृक्ष सूख चुके होते हैं वो भी पत्तों से लद जाते हैं, उन पर भी लाल लाल हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। अब आगे कवि कहता है, कहीं पड़ी है उर्में। अब देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी पड़ेगी। कहीं पड़ी उर्में,
हृदय में। उर, कल उत्साह कविता में भी ये शब्द आपका आया था और आज इस कविता में भी है। उर का मतलब होता है हृदय में। अब कवि अपने मन की दशा बता रहा है कि तुम्हारी जो खुशबू ये संपूर्ण वातावरण में फैली हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कहीं पड़ी है उर में, मानो मेरे हृदय में या मेरे गले। यहाँ पर उर को आप हृदय या गला दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप गले के रूप में इसे प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त लगेगा। कि कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे गले में पड़ी है मंद गंध पुष्प माल। अब देखिए मंद का मतलब होता है मंद जिसकी खुशबू धीमी हो, गंध सुगंध, पुष्प फूल, माल माला। कि मानो मेरे गले में पड़ी हो मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला। अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि कवि कह रहा है कि तुम्हारी खुशबू वातावरण में ऐसी फैली हुई है मानो कि मेरे गले में कोई मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला पड़ी हो। अर्थात जैसे हमारे गले में माला अगर हमने पहनी हुई होती है तो उन फूलों की खुशबू हमें महसूस होती रहती है, हम उस खुशबू को अपने अंदर महसूस करते रहते हैं। इसी प्रकार से कवि कह रहा है कि हे फागुन, तुम्हारी खुशबू ऐसी ही है जैसे मैंने अपने गले में कोई फूलों की सुगंध वाली माला पहनी हुई हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। और देखिए पाट का मतलब क्या है? घर घर। पाट का क्या मतलब है? घर घर। यहाँ पे घर के लिए पाट शब्द का प्रयोग हुआ है। शोभा श्री यानी तुम्हारी जो शोभा है पट नहीं रही। यहाँ पर अट और पट दोनों का एक ही तात्पर्य है, समाना। कि तुम्हारी जो शोभा है वो घर घर समा नहीं रही है, अर्थात तुम विस्तार से, विस्तृत तौर से, व्यापकता से संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हो। तो यहाँ पे आपकी ये कविता समाप्त हो जाती है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी व्याख्या करवा रही हूँ, ध्यान से सुने। कवि कहता है अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। कि फागुन की जो आभा है, सौंदर्य है, उसकी जो विशेषता है खुशबू वाली, वो वातावरण रूपी शरीर में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि तुम ऐसा प्रतीत होता है कि जब सांस लेते हो तो तुम्हारी सांसों से जो सुगंध फैलती है उससे वातावरण का प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक हिस्सा भर जाता हो, घर घर भर जाता हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कि मानो तुम आकाश में उड़ने के लिए, कल्पना लोक में उड़ने के लिए हमें नए पंख प्रदान करते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कि यदि मैं सोचूं कि मैं तुमसे अपनी आँखें हटा लूं तो मेरी आँखें भी तुमसे नहीं हटती हैं, क्योंकि तुम्हारी जो सुगंध है वो मेरी सांसों को महका रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कि तुम्हारे आने पर जो पेड़ पत्तों से रहित हो चुके थे अब उन पर भी नए पत्ते आ चुके हैं। कहीं पर ये पत्ते हरे हरे हैं और कहीं पर ये पत्ते लाल लाल हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। वो कहता है हे फागुन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने अपने गले में बहुत ही मंद मंद गंध की पुष्पमाला को पहन लिया हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, अर्थात तुम्हारी जो शोभा है वो प्रत्येक घर में समा नहीं रही है। इस प्रकार से यह आपकी कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे, सुनेंगे दोबारा से इसको वीडियो में, और अपनी नोटबुक के अंदर इसे सप्रसंग व्याख्या सहित लिखेंगे भी। ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।